किलो लहसुन 5 मिनट में छीलें बग़ैर मेहनत के। ईद पर ये स्पेशल गिफ्ट है, औरतों के लिए आसानी का काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे देखने वालों का वेलकम है आपके अपने चैनल सायमा हैक्स एंड लाइफस्टाइल में। आज की वीडियो में हम लहसुन छीलने का ऐसा तरीका इस्तेमाल करेंगे कि हम बग़ैर हाथ लगाए भी ढेरों लहसुन छील सकते हैं। इस तरह की और बहुत सी काम वाली टिप्स जिसमें हम अपने टाइम को और अपने पैसों को सेव कर सकते हैं और इजीली कामों को मैनेज कर सकते हैं और मुश्किलों को आसान कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैंने इस तरह के जार लिए हैं। जो जार अक्सर हम धोते हैं और फिर इसको ड्राई करने के लिए रखते हैं, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और ये जल्दी ड्राई नहीं होते। अगर इनको उल्टा करके रखें तो इसमें एयर पास नहीं होती और सीधा करके रखें तो इसमें पानी रहता है। तो इसके लिए मैंने क्लॉथ क्लिप्स लिए हैं। थोड़े से कपड़ों के क्लिप्स को मैं इस तरह से लगाऊंगी। इनको हम इस तरह से लगाएंगे कि जब हम जार को रखें तो जार ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर हो, उससे एयर पास हो और जल्दी जल्दी जार सूख जाएँ। तो जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाएगा और जल्दी ही अपने किचन को समेट लेंगे, तो हमारा टाइम भी बच जाएगा इस तरह से। तो थी ना ये टाइम सेविंग ट्रिक। अब आइए चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। हमारे घर में जब भी फ्रूट्स आते हैं, ख़ासतौर पे केले, तो केले जल्दी ख़राब होने लगते हैं और जिस तरह की गर्मी आजकल हो रही है तो केले फ़ौरन ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इनको हम कैसे ख़राब होने से बचा सकते हैं? तो इनका जो टॉप होता है ये ज़्यादातर यहाँ से केले ख़राब होते हैं। तो इसके लिए मैं एक फ़ॉइल पेपर ले रही हूँ और इसको अच्छी तरह से कवर कर दूँगी। और जिस तरह से टाइट करके आप कवर करेंगे तो केले आपके बहुत लॉन्ग टाइम तक सेफ़ रह सकते हैं और जल्दी ख़राब नहीं होंगे। चाहे इनको फ्रिज में रखें, फ्रिज के बाहर केले हमारे बहुत देर तक सेफ रहेंगे। जब भी केले लाएं, अगर फॉइल पेपर आपके पास ना हो तो मलमल का कपड़ा लेकर इस तरह से उसको भी बांध सकते हैं। इस तरह से हम केलों को लंबे टाइम तक सेफ रख सकते हैं। इस तरह से हम अपने ढेरों पैसे सेव कर सकते हैं ख़राब होने से केलों को बचा के। तो थी ना ये मनी सेविंग ट्रिक। अब आते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। ये मेरे पास केचप का खाली एक पैकेट पड़ा हुआ है। ये छोटा वाला पाउच है। तो इसको अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि केचप इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं। ये बहुत काम का और आजकल जिस तरह की शदीद गर्मियाँ, इसके लिए बहुत ही काम का है। तो इसको लेके चलते हैं सिंक की तरफ और इसमें भर लेते हैं पानी। इसमें ठीक से पानी भर लेंगे। मैंने पहले इसको वॉश कर लिया था बहुत अच्छी तरह से। इसमें से सारा केचप निकल चुका है। तो बस पानी को भरने के बाद अब इसको करना क्या है, ये हमारी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का हल निकालेगा। तो बस इसको कवर लगाने के बाद इसको टाइटली बंद कर लें और उसके बाद इसको ले जाइए डीप फ्रीज़र में। इसके ऊपर वाले साइड पे यानी फ्रिज के डीप फ्रीज़र वाले साइड पे इसको रख देंगे और खूब इसको अच्छी तरह से जमा लेंगे। जिस वक्त लाइट हो उस वक्त ये काम कर लीजिए, ये बहुत काम आने वाला है। क्योंकि हीट स्ट्रोक की वजह से बुखार आ रहा है या बहुत ही गर्मी की वजह से बच्चों को भी बुखार आ जाता है, बड़ों को। तो ये आप बर्फ़ बनाए हुए होंगे तो आपको पट्टियाँ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पट्टियों के लिए पानी चेंज करना पड़ता है और बार बार ठंडा पानी बनाना मुश्किल होता है। तो ये बर्फ़ का पाउच आप सर पे लगाएं, पाँव पे लगाएं, हाथ की हथेलियों पे लगाएं। तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आप टकोर कर सकते हैं और ये काफ़ी देर तक जमा रहता है। और हार्ड होने की वजह से बर्फ़ जल्दी मेल्ट नहीं होती। तो मुश्किल के टाइम में आसानी ढूंढिए, अपने कामों को आसान बनाइए। तो आइए चलते हैं ट्रिक नंबर 4 की तरफ। लहसुन को 5 मिनट में छीलिए। इतने आसान तरीके से आप बगैर हाथ लगाए भी छील सकते हैं। मैंने दोनों तरीके बताए हैं कि हम 5 मिनट में ढेरों लहसुन छीलेंगे। बकरीद का टाइम है, ढेरों खाने पकेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के आप खाने बनाइए, अच्छे अच्छे खाने बनाइए, लेकिन काम को थोड़ा सा आसान बनाइए। तो आइए चलते हैं। करना क्या है हमें कि हम लहसुन को ले लेंगे और ये मैंने लिया है एक फोक, और जो लहसुन का टॉप का साइड होता है इसके ऊपर फोक की मदद से मैंने सुराख किए हैं, उसको टाइटली अंदर पुश कर दिया है और ये फोक के अंदर लग गया है आसानी से। तो इस तरह से 2 या 3 फोक आप एक साथ लगा सकते हैं। मैंने 2 फोक में लगाया है। तमाम लहसुन को हम स्लो आंच पे अच्छी तरह से भून लेंगे, जिस तरह से हम टमाटर भून के उसकी चटनी बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से उस वक्त भी लहसुन भुना जाता है तो उसका जायका डबल हो जाता है। तो इस वक्त पे यही होगा कि लहसुन का जायका बढ़ जाएगा और लहसुन बहुत आसानी से छिलेगा। तो बस मीडियम आंच पे इतना भूनना है कि इसके कवर लूज़ हो जाएं। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसको हाथ के बगैर भी छील सकते हैं और अगर आपको जल्दी हो तो आप हाथ के साथ भी इसको फटाफट छील सकते हैं। तो दोनों तरीके दिखाए हैं। इसकी साइड चेंज कर दूंगी मैं। इसी साइड से भी थोड़ा सा भून लिया है। अब देखिए मैं इसको टैप टैप करूँगी तो इसकी कलियाँ सारी अलहदा हो जाएंगी और कलियाँ अलहदा होते ही मैं इसको आपको हाथ से छील के पहले दिखाऊंगी कि कितनी ईजीली देखिए इसका एक एक कवर उतार रहा है और मैं आसानी से इतने सारे लहसुन छील के आपको दिखा दूंगी। तो ये एक तरीका है कि आप इस तरह से आसानी से छील लें और इस तरह से कलियाँ भी बहुत आसानी से, देखिए कितनी ईजीली रिमूव हो गया इसका सारा छिलका। और अब मैं आपको दिखाती हूँ बगैर हाथ लगाए। देखिए मैंने फोक की मदद से इसको छीलना शुरू किया है और जो लोग हाथ नहीं लगाना चाहते वो इस तरीके से भी छील सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन छिलेगा ये बिल्कुल बगैर हाथ लगाए। तो ये देखिए कितना इजीली एक एक कलियाँ इसकी भी बाहर आ रही हैं। तो इस तरह से
से भी आप इसको छील सकते हैं कि आप फोक के ज़रिए बग़ैर हाथ लगाए छीलिए, जितना लहसुन चाहें आप छील सकते हैं। तो थी ना ये बहुत ही उम्दा सी ट्रिक कि हम ढेरों लहसुन अपना छील सकते हैं और आसानी के साथ बग़ैर टाइम ज़ाया किए। तो ढेरों खाने बनाइए, मज़े मज़े के खाने बनाइए, लेकिन इसको छीलिए इतनी ही आसानी से और इसका मज़ा भी डबल कर लीजिए और तरीका भी आसान है। ये देखिए मैं हाथ से दोबारा से आपको छील के दिखा रही हूँ। ढेरों लहसुन मिनटों में छिलेगा। अगर 1 से 2 लोग हों तो 10-15 किलो लहसुन भी आप यूं ही छील देंगे। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब आते हैं लास्ट ट्रिक की तरफ। ट्रिक में मैं आपको पापड़ के पैकेट को दिखा रही हूँ। अक्सर पापड़ चिप्स के पैकेट हमारे पास आते हैं तो हम इस तरह से खुलने के बाद फोल्ड करते हैं, जो कि ईजी नहीं होता और अच्छा भी नहीं होता। इससे एयर चली जाती है और खाने पीने की चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है। और ये मेरे पास एक पैन था जो कि ख़राब हो गया है, तो इसका कवर हमारे पास बेकार पड़ा था। तो इस बेकार सी चीज़ से हम अपने पैकेट को सेव कर लेंगे। तो वो करना किस तरह से, इसको आगे की साइड पे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ और प्रॉपर फ़ोल्ड कर लेंगे टाइटली। और फ़ोल्ड करने के बाद ये कवर उठा के इस पे आप लगा दीजिए, तो ये टाइटली पैक हो जाएगा और ना ही इसमें एयर जाएगी और ना ही ये खुलेगा। आपको मैं इसको उल्टा करके भी दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कोई चीज़ निकल नहीं रही है, बिल्कुल अच्छे से पैक हो गया है। ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आ रही हैं तो आपसे एक ही गुजारिश है, एक लाइक प्लीज़, सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।